जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता। सारे चैप्टर्स हम इसमें लेंगे, सारे श्लोक एक एक करके सब पे जितना हो सकता है हमसे हम उसकी व्याख्या करेंगे, सटीक ट्राई करेंगे, सटीक व्याख्या कर सकें एज इट इज। जो उसका मतलब भगवान जी ने समझाया है हम भी उसको वैसे ही समझा सकें। और दूसरा, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी इस भगवत गीता को सुनते और समझते हुए। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक तरह से आपके लिए ऑडियो बुक है। एग्जैक्टली इसको ऐसे लीजिए, बस भगवत आपको गीता की ऑडियो बुक हम है जो आपको एक्सप्लेन भी कर रही है, भावार्थ भी बता रही है, सब कुछ कर रही है। बस आपको यहाँ से सुनना है और यहाँ से निकालना नहीं है। यहाँ से सुनना है, जो समझ आया यहाँ पर लेना है, उसके बाद अपनी बॉडी में उतारना है और जो आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है वो यहाँ से निकाल दीजिए। हालांकि इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं जो काम का नहीं होगा, बट ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि काम का नहीं है तो यहाँ से निकाल दीजिए। लेकिन जो मेन तत्व है वो आपको अपने दिमाग में स्टोर करके अपनी पूरी बॉडी में उसको लेके जाना है। ठीक है, ये एक इंजेक्शन है जो बोलते हैं ना, एक नसों में लगाया और पूरी बॉडी में जाता है। एग्जैक्टली, जो अच्छी अच्छी बातें होंगी उन पे आपको फोकस करना है। वैसे हम इसमें भगवत गीता में जो लिखा है सब अच्छा ही है, धर्म के अनुसार है, पर कई बार आपको धर्म ना समझ आए, किसी पॉइंट पे आपको लगे, हाँ किसी बार हमने जो बताया हम अच्छे से नहीं समझा सके तो आपको शायद वो पॉइंट नहीं समझ आया, इग्नोर दैट, कोई बात नहीं। आप बाद में अपने आप पढ़ लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा कि यार ये वाला मेरे को नहीं समझ आया, तुम जो बोल रहे हो मेरी समझ नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे उसको, समझाएंगे, दूसरी तरीके से समझाएंगे, या आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आपके अंदर आपकी जो आत्मा है वो सबसे बड़ी गुरु होती है। आप उसको खुद पढ़ना, अगर आपको लगे कि ये बंदा नहीं समझा पा रहा तो आप खुद उसको पढ़ना और पढ़ के समझने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या है। अपने आप से पूछना, अपने अंदर बैठे हुए भगवान से पूछो यार एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, आपको उसका मतलब पता चल जाएगा। बाकी आप कमेंट करके हमसे पूछोगे, हम बताएंगे, नए नए तरीके अपनाएंगे बताने के, नो प्रॉब्लम। और सेकंड चीज ये है कि आप ये जब भगवत गीता सुनेंगे तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको भगवान में विश्वास रख के इसको सुनना है। भगवान गलत नहीं बताते, भगवान गलत नहीं बोलते किसी के भी बारे में। हमेशा उन पे विश्वास करना है, तब आपको उनकी बातें समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी। भगवान और भगवत गीता पे विश्वास करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान कभी भी कुछ भी गलत करने को नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी किसी ने बोला भगवान के नाम से वो करना है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी ने बोला कि ये काम भगवान ने करने को कहा है और आपकी अंतरात्मा कहती है ये गलत है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये भगवान ने नहीं कहा। राइट, श्री कृष्ण भगवान है और वो गलत बात नहीं कहेंगे, और अगर कोई आके कहता है कि कृष्ण ने ये बात कही तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। ये होता है विश्वास। ये नहीं है कि किसी ने आके गलत बात बोली कि ये करना है, कृष्ण ने बोला तो और हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण पे पूरा विश्वास है, कृष्ण पे नहीं। आप इस बंदे पे विश्वास करें। कृष्ण पे विश्वास का मतलब क्या है? कृष्ण कभी कुछ गलत नहीं बोलेंगे। तो अगर मुझे लग रहा है ये गलत है तो मतलब ये कृष्ण ने नहीं कहा। उसी तरह से भगवत गीता में भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये गलत लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये कृष्ण ने नहीं कहा है। और किसी ने लिखने में या छापने में गड़बड़ की है, तो वो किया है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। और या वहाँ पर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है आपको वो गलत लग रहा हो, बट उसका मीनिंग वो गलत हो सकता है आपको समझ में। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उसको, उस श्लोक को 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, इंटरनेट पे सर्च करना है, एआई से पूछना है, हमसे पूछें, और भी जो जिससे भी आप लोग पूछे, जब तक आपको सही जवाब न मिले। सही जवाब क्या होता है कि ये धर्म के अनुसार है। अगर वहां पे एक लाइन लिखी है कि आपको ये कार्य करना है और अगर आपको ये लग रहा है कि ये गलत लिखा है तो आप उसको, उसकी बाल की खाल निकाल लीजिए कि ये तो गलत है, तो ये इसमें कैसे लिखा हो सकता है, और इसमें लिखा है तो इसका मतलब या तो सही होगा या तो इसको इग्नोर करना है, या तो ये किसी ने यहाँ पे गड़बड़ की है। तो उसके पीछे जब तक नहीं पढ़ जाएंगे ना कि इसका सही मतलब निकालना है, हमें इस पीछे नहीं पढ़ना कि इसमें गलत लिखा है अब बुक फाड़ के फेंक देनी, नहीं। हमें इसके पीछे पड़ जाना है कि इसका सही मतलब क्या होगा। जब आप सही मतलब ढूंढने लग जाएंगे तो आपको सही मतलब मिल जाएगा। और इन केस किसी भी कॉपी में, क्योंकि ये जो भगवत गीता है ये श्री कृष्ण ने कही, लेकिन ये छापी नहीं है श्री कृष्ण ने, छापने वाला तो मनुष्य है ना। तो हो सकता है मनुष्य, किसी मनुष्य के अंदर कोई शैतान बैठा हो, उसने चेंज कर दिया, राइट। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आपको उसके पीछे पड़ जाना कि यार इसमें पहले मैं ढूंढूंगा कि इसमें कहाँ गलत है, क्यों गलत है, ये गलत चीज इसमें क्यों लिखी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देखने में गलत लग रही है बट एक्चुअल में इसका मतलब कुछ और है। तो जब आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको सही जवाब मिल जाएगा। और अगर वहां पे एक्चुअल में टेम्परिंग होगी, अगर एक्चुअल में कुछ गलत लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा नहीं नहीं ये तो गलत लिखा ही है। तो जब आपको पता चल जाए कि ये गलत लिखा है तो आपको क्या पता चलेगा? अगर आपको विश्वास है भगवत गीता और कृष्ण पे कि ये कृष्ण ने नहीं कहा,
ये किसी ने टेम्परिंग की है, रिमूव इट। लेकिन बहुत, क्योंकि हमने लेकिन बहुत इसमें बार इसमें गीता प्रेस वाली भगवत गीता में जो हाँ, है उसमें मुझे तो कुछ कहीं भी कुछ नहीं टेम्परिंग गड़बड़ नहीं नहीं मिला, लगी। मुझे हाँ, सब कुछ कुछ सही था। गलत भी और नहीं इसमें था। क्या है, देखो ये जो है इसमें आपको हिंदी और संस्कृत, इसमें तो इंग्लिश भी है, इवन आप हिंदी और संस्कृत भी पढ़ते हो तो इतना ही काफी। भावार्थ जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम गड़बड़ वहां पे होती है। इसमें भी हिंदी में भी अगर कई बार हो सकता है इंटरप्रेट जिसने ट्रांसलेशन किया है उसने ट्रांसलेट अपने हिसाब से तो कर दिया, लेकिन शायद हमने कुछ और समझना हो, तो हम जब संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ते हैं तो हमें वो समझ आती है बात, राइट। तो इसलिए क्योंकि संस्कृत ओरिजिनल थी ना लैंग्वेज इसकी, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर हम उससे अलग लैंग्वेज में आएंगे ट्रांसलेशन में मिस्टेक होती है, जैसे धर्म का ट्रांसलेशन मिस्टेक हुआ ना, धर्म को लोग रिलीजन बोलने लगे, जबकि धर्म का मतलब तो सत्य है, सत्कर्म है, सद्भाव है और सद्विचार है। और इसमें वैसे भी बहुत सारे अलंकार वगैरह भी होते हैं, तो कई बार एक के दो मतलब होते हैं, कई बार दो वर्ड एक में जुड़े होते हैं, कई बार एक वर्ड कुछ बोलना होता है बट एक ही वर्ड से वो दोनों मतलब निकल जाते हैं, तो वो एक ही वर्ड डाल देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं श्लोक में, श्लोक हो गए, हमारी जो चौपाइयां होती हैं, इन सारी चीजों में जितने भी हमारे शास्त्र हैं सब में ऐसा होता है, तो इसीलिए जनरली नॉर्मल इंसान उसको नहीं समझ पाता। और सोचने वाली बात है, आप ये देखो ना कि आप हैं या हम हैं, कोई भी है, हम लोग क्या संस्कृत के महाज्ञाता हैं? नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं किसी से थोड़ा थोड़ा सीख के उसकी एक्सप्लेन करते रहते हैं, तो हम गलत तो हो ही सकते हैं ना। उसमें एक्चुअल में क्या लिखा है ये समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है इस भारत भूमि में, इस विश्व में, जिसको संस्कृत इतनी अच्छी आती हो कि वो हर श्लोक का सही मतलब निकाल पाए। नहीं आती, कितना भी बड़ा अपने आप को वो बोलता हो, बट वो है नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत मतलब बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवत गीता का ही। एक्चुअली जो ज्यादातर लोग हैं वो दूसरों के हिसाब से मतलब बता रहे हैं, दूसरों के हिसाब से मतलब बता रहे हैं, भगवान क्या बोलना चाहते हैं वो नहीं बता हाँ, और वो संस्कृत के श्लोक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जब अर्थ बताते हैं तो वो किसी साहित्यकार के कोट्स को लेके बताते हैं, तो वो एक्चुअल जो उसका मतलब है वो अलग है, साहित्यकार अलग है। बिल्कुल। और यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो इस भगवत गीता में वही बताएंगे जो भगवान बता रहे हैं, हम जो नहीं बता इसमें रहे लिखा है हम बस वही एक्सप्लेन करेंगे, वही बताएंगे, और हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ेंगे, जिससे अगर आपको कहीं लगे कि ये संस्कृत अलग है, हिंदी अलग है, और जो हम बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स होता है यूट्यूब में, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहली बात जो हमने बताया आपको, जो फॉलो करना है इसको सुनते हुए, सबसे पहले तो आपको सुनना है, सुनने के बाद समझना है, समझने के बाद उसको अपने चरित्र में उतारना है, अपने आचरण में, व्यवहार में उतारना है, और दुनिया को भी उसी तरीके से देखने की कोशिश करनी है। आपका अगर नजरिया नहीं बदला, आपका दृष्टिकोण नहीं बदला, तो भगवत गीता सुनने का या समझने का कोई फायदा नहीं, समझ ही नहीं आई इसका मतलब। लेकिन एक चीज, दुनिया को वैसे देखना नहीं है, नहीं, खुद वैसे आचरण करना। आप आचरण करोगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको चेंज लगेगी ना। अगर कुछ चेंज ही नहीं आया सुनने के बाद तो फिर क्या फायदा उसको, मतलब आपको समझ ही नहीं आई वो चीज। एग्जैक्टली, अपना आचरण बदलोगे तो अपने आप सब कुछ अलग दिखने लग जाएगा, और सामने जब आपको कोई दिखे कि कोई गलत है तो उसको समझाने की कोशिश करो, उस पर धर्म, मतलब आपका काम क्या है। जैसे हम यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहे हैं कि हम सबको ये बताएंगे कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये धर्म है, वही आप भी करो, अपने काम करते रहो, लेकिन धर्म क्या है ये बताने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करते रहो। आप वीडियो शेयर करो, आप यहाँ से वीडियो देख के समझो, और समझ के अपने मोहल्ले के 10 बंदों के सामने बैठ के उनको समझाओ कि भाई ये होता है, इसका मतलब अगर आपको ये लिखा है। अगर किसी ने बी द गुरु, गुरु बनो, भगवान के जो वो होते हैं ना मैसेंजर्स, वो बनो, सही चीज लोगों तक पहुंचाओ। जब आप सही चीज लोगों तक पहुंचाओगे तो हो सकता है आपका नाम कोई न जाने, लेकिन धर्म सबके अंदर होगा, और मनुष्य का धर्म यही है कि वो धर्म सबके अंदर फैलाए, ताकि बुराइयों का इस समाज से, इस विश्व से अंत हो सके, इस पृथ्वी से अंत हो सके। और अगर उस काम में हमारा इतना सा भी योगदान हो जाता है ना, तो समझ लीजिए आपका जीवन धन्य है। एक्चुअल में हम आए उसी लिए इस पृथ्वी पर, लेकिन चलो इतना थोड़ा बहुत तो करें, कुछ तो करें। हम सिर्फ आए, खाए, कमाए और चले गए, गंदगी फैला के, दैट्स नॉट राइट। तो इसलिए वो करिए, आप भी, हम भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कीजिए। वीडियो देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अपने सिर्फ वीडियो शेयर नहीं करना है, वीडियो को समझ के, भगवत गीता को समझ के अपने मुंह से लोगों को ये बात बतानी है, समझानी है कि देखो धर्म क्या होता है, राइट। वो इम्पोर्टेंट है। हमारी शक्लें लोग जाने या ना जाने, हमें लोग पहचाने या ना पहचाने, लेकिन जो धर्म है वो सब तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप वीडियो ही शेयर करें,
आपको खुद वो चीजें पता होना चाहिए। तो जहाँ पर आप वीडियो नहीं शेयर कर सकते वहां पर आप एटलीस्ट अपने मुंह से तो बता सकते हैं ना आप कि भाई अपने ये सही है और ये गलत। हाँ, अपने दैट्स दिमाग इम्पोर्टेंट। में आप स्टोर कीजिए उसको। और वैसे भी भगवत गीता जो है वो आपका विवेक बढ़ाती है, आपकी जो सोचने का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। हाँ, जो छोटी छोटी चीजें जो आपको आईक्यू जनरली आपको आईक्यू लगता है कि हाँ, जिसको आईक्यू आईक्यू इम्प्रूव बोलते हैं। करती है, इंटेलिजेंट हाँ, क्वालिटी गेट्स इम्प्रूव्ड एग्जैक्टली पढ़ने तो के। जनरली जो चीजें आपको लगती है कि अरे इग्नोर इट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जब आप ये पढ़ोगे तो हर चीज में आपको कुछ ना कुछ नजर आने लगेगा। हर चीज में आपको तत्व ज्ञान जिसको बोलते हैं वो प्राप्त होने लगेगा। लेकिन एक चीज है, अगर आप कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए इसको पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये भौतिकता वो नहीं चीज है नहीं है। इसमें। जैसे ही आप कुछ प्राप्त करने के लिए आते हो ना, तो आप हम्म, अपना दिमाग बंद कर देते हैं। हम जब भी कुछ ना पाने की कोशिश करते हैं ना, और उसको पाने के लिए हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस उस रिजल्ट पर चला जाता है जिसके हम्म, बारे में भगवत गीता में बात की गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम्म। फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता मत करो। तो जब हम किसी फल को दिमाग में रख कर पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बात समझ ही नहीं आती, और जब बिकॉज तक वो हमारा फल फोकस नहीं उस पर मिलता, नहीं होता। हाँ, और जब तक वो फल नहीं मिलता तब तक आप परेशान रहते हो। और वो फल मिलने से पहले ही आपको ये लगने लग जाता है कि ये सब फालतू है, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको नहीं ये तो पता। बात की बात है। बिल्कुल। वो तो बाद में मिलेगा, जब मिलेगा। अभी पता नहीं कितना फल टाइम लगने वाला है फल उसमें। का रूप भी अलग हो सकता है, स्वरूप भी अलग हो सकता है। एग्जैक्टली, टाइम तो पता ही नहीं है आपको, तो वो जो चीज आपको पता ही नहीं है उसके पीछे क्यों भाग रहे राइट। तो ये जो चीजें हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, ये इसलिए हमें पढ़नी चाहिए। धर्म ग्रंथ क्या, कोई भी बुक हो, अब कोई भी बुक इसलिए पढ़नी चाहिए कि उसमें अच्छा क्या है उसको निकाल के अपने अंदर लाना है। हो। और उसमें जो अच्छा नहीं है या जो बुरा है या जिसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, लीव इट एज इट इज, कोई बात नहीं है। वो एग्जैक्टली। जिसको पढ़ना होगा वो हर पढ़ लेगा। चीज आपके समझने के लिए हर होती चीज नहीं भी नहीं होती, है। लेकिन आप उसको पढ़ो। और जो जो आपको लगे कि यार ये बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैं इसको अपने लाइफ में उतारूंगा। कोट्स में नहीं है, मतलब ये नहीं कि हम अपनी बातों में ये लाइन बोलेंगे, हर बात में ये लाइन बोलेंगे, वो नहीं। दैट इज शोबाजी। शोबिज नहीं बनना है हमें। अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात बताई गई यहाँ पे, तो उसको अपने जीवन में उतारना है। मतलब हमें अपने कर्मों में उतारना है, सिर्फ बोलना नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं, दूसरों को ज्ञान देने के लिए नहीं, हमें खुद उसको समझना है और उसको अपने लाइफ में उतारना है। अपने जब कभी काम करते हो, ऑफिस में आप काम करते हो, मे बी आप सड़क पे चल रहे हो, या आप अपने मोहल्ले में हो, या अपने परिवार के साथ में हो, उन चीजों को, जो अच्छी चीजें हैं, उन लोगों से डील करते टाइम उन चीजों को अपने आप में आपको शो करना, मतलब शो नहीं करना, मतलब उसके हिसाब से अपना जीवन जीना, उसके हिसाब से आपको डील करना, उसके हिसाब से आपको काम करना। ठीक है, तो फिर हमारा जो तो ये अगला हमारा एपिसोड है। इंट्रोडक्शन वीडियो था हाँ, कि हम भगवत गीता की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें भगवत गीता अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक संस्कृत, हिंदी और एक्सप्लेनेशन के साथ में हम उनके वीडियोस बनाएंगे। एक एक करके उसमें वीडियोस आएंगे। इसके बाद वही वीडियो शुरू होंगे, तो आप लोग उनको देखिए, उनको समझिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सी चीज हमने मिस कर दी, या फिर आपको क्या समझ आया, या तो आपको क्या समझ आया जो और या पहले आपको कुछ और क्या था नहीं। आपको हाँ, समझ आ गया आप ये होगा। भी बताइए कि ऐसी क्या चीज है जो आपको पहले किसी ने कुछ बताई थी और हम कुछ और बता रहे हैं। फिर उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा, पहले वाले ने आपको सही बताया था, हमने सही बताया था, या हम दोनों सही हैं, या हम दोनों गलत। वॉट एवर इज द केस, उसके बारे में हम बात करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपने आप को और इस पूरे समाज को, इस पूरे विश्व को बुद्धिमान बनाए, धार्मिक बनाए, जिससे यहाँ पर जितनी बुराइयां हैं, जितने घृणा है, एक दूसरे से नफरत है, वो सब खत्म हो सके और अच्छाई का साम्राज्य हो सके। स्पेशली जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं वो तो बिल्कुल भगवत गीता जरूर सुने, क्योंकि आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा जब आप भगवत गीता सुनेंगे। सुनेंगे तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 स्टार्ट होगा और तब उसकी तक एक के लिए प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट अपने पास सेव हाँ, कर लीजिए और एक एक करके आप वीडियो देखते रहिए। बिल्कुल। तब तक के लिए जय श्री जय श्री राम। राम, जय श्री कृष्ण।